भरतपुर में बार संघ एवं न्यायिक अधिकारीगण के मध्य जारी गतिरोध के संदर्भ में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य डॉक्टर महेश शर्मा ने प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति को पत्र लिखकर बार संघ द्वारा घोषित आंदोलन को अविलंब समाप्त कराने का निवेदन किया है। डॉक्टर शर्मा ने निवेदन किया है कि विगत एक माह से भी अधिक समय से भरतपुर न्यायालय परिसर में अनावश्यक गतिरोध बना हुआ है, जिसके चलते न्यायिक कार्यवाही बाधित हो रही है। बार संघ द्वारा भेजे गए ज्ञापन से ज्ञात हुआ कि कुछ न्यायिक अधिकारियों के द्वारा अधिवक्तागणों के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के कारण उपरोक्त व्यवधान उत्पन्न हुआ है। अधिवक्तागण न्यायिक कार्यवाही के आवश्यक अंग होने के कारण संपूर्ण न्यायिक कार्यवाहियों की रीढ़ हैं, अतः ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के साथ सदैव न्यायिक अधिकारियों के द्वारा सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, तभी न्याय के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में न्यायिक अधिकारियों द्वारा अधिवक्तागणों के साथ निरंतर दुर्व्यवहार करने, मनमाने तरीके से न्यायिक कार्यवाही संपादित करने एवं प्रतिष्ठित बार संघ भरतपुर के बार बार अनुरोध करने के बावजूद दुर्व्यवहार जारी रहने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों संस्थाओं को अवगत कराने के बाद भी जब गतिरोध जारी रहा तब अंततः बार संघ भरतपुर द्वारा अधिवक्ता स्वाभिमान एवं सम्मान की रक्षा हेतु मजबूरन 40 दिवस पूर्व न्यायिक कार्यों से विरत रहने का कठोर निर्णय लिया गया, जो कि आज तक अनवरत जारी है। आप राजस्थान न्याय जगत के मुखिया होने के नाते आपसे विनम्र अनुरोध है कि आपके उचित मार्गदर्शन से विगत एक माह से अधिक समय से लंबित समस्या का सम्मानजनक समाधान हो सके, सभी का सम्मान सहयोग पूर्ववत बना रहे एवं न्यायिक कार्यों में गतिरोध दूर हो, ताकि समाज के सभी वर्गों को न्याय मिल सके एवं न्याय का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सके। मैं राजस्थान बार काउंसिल का सदस्य होने, राजस्थान के अधिवक्ता समाज का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे उपरोक्त वर्णित प्रकरण का संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करने की अपेक्षा करता हूं। केकड़िया के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 04/2021 मनोज आहूजा बनाम तेजू वगैरह में भाजपा नेता दाऊराम शर्मा की पहले से कुर्क जमीन की नीलामी भिनाई तहसील के ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा के कार्यालय में 9 जुलाई को होगी। सिविल जज वरिष्ठ खंड के आदेश से तहसीलदार भिनाई ने नीलामी की सूचना जारी करते हुए बताया कि नीलामी 2,55,382 रु की धनराशि की वसूली हेतु की जानी है। नीलामी की कार्यवाही पूरी होने पर बोलीदाता को 1/4 धनराशि तुरंत जमा करवानी पड़ेगी। ये था मामला। प्रकरण के दिक्रीदार डॉक्टर मनोज आहूजा बताया कि वर्ष 2014 में उन्होंने बगराय निवासी लाली खारोल से जमीन खरीद की थी, जिसके बाद बांदनवाड़ा के भाजपा नेता दाऊराम शर्मा ने 12 मार्च 2014 को बगराय निवासी तेजू खारोल, रामलाल खारोल, शंकर खारोल, काना खारोल, जगन्नाथ खारोल, निजामपुरा निवासी कल्याण खारोल, बगराय निवासी रामजी व दयाल गुर्जर, शिव प्रकाश बैरवा को साथ में ले जाकर भिनाई तहसीलदार व थानाधिकारी को एक झूठा ज्ञापन देते हुए आहूजा की मानहानि करने के आशय से ज्ञापन में लिखा कि आहूजा ने धोखाधड़ी करते हुए लाली की जमीन हड़प ली है। आहूजा की इस रिपोर्ट पर भाजपा नेता दाऊराम शर्मा सहित 10 लोगों के खिलाफ मानहानि के अपराध में चार्जशीट प्रस्तुत की गई तथा इसी मामले में आहूजा ने भाजपा नेता दाऊराम शर्मा सहित 10 प्रतिवादियों के खिलाफ मानहानि का दीवानी दावा प्रस्तुत कर 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि की मांग की, जिस पर न्यायालय ने 31 अगस्त 2019 को भाजपा नेता दाऊराम शर्मा सहित 10 प्रतिवादियों के खिलाफ 2 लाख रुपए का दावा डिक्री करते हुए 2 महीने के भीतर आहूजा को अदा करने के निर्देश दिए, जिसकी पालना प्रतिवादी गण द्वारा नहीं करने पर आहूजा ने राशि वसूली की कार्यवाही की, जिस पर प्रसंज्ञान लेते हुए न्यायाधीश ने कुर्की वारंट जारी किया, जिसकी पालना में वारंट जारी होने के पश्चात 6 लोगों ने अपनी गलती मानते हुए एडवोकेट मनोज आहूजा से माफी मांगी, तो आहूजा ने उदारता दिखाते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही खत्म करवा दी। परंतु दाऊराम शर्मा द्वारा न तो राशि जमा करवाई गई, न ही न्यायालय में उपस्थित होकर ऐतराज प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार भिनाई को निर्देश दिया जाकर शर्मा की जमीन कुर्क करने के आदेश दिए गए थे और अब कुर्कशुदा भूमि को नीलाम करने के आदेश जारी किए गए हैं। न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के आदेश से आज तहसीलदार भिनाई ने भाजपा नेता दाऊराम शर्मा की कुर्कशुदा जमीन की नीलामी का आदेश जारी किए हैं। मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दाऊराम शर्मा ने बगराई निवासी तेजू व कुछ 5-7 अन्य लोगों के साथ मिलकर के तहसीलदार भिनाई को 12 मार्च 2014 को एक ज्ञापन मेरे विरुद्ध इस बात का दिया कि मैंने लाली खारोल है जिससे मैंने ज़मीन खरीदी थी, उसमें ये लिखा उन्होंने कि मनोज आहूजा ने डरा धमकाकर फर्जी तरीके अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, जबकि यह बात गलत थी। लाली ने खुद ने उपस्थित होकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दिवेशतापूर्वक आशय रखते हुए जो ज्ञापन दिया उस ज्ञापन के आधार पर मैंने दाऊराम शर्मा व अन्य 10 जने कुल थे जिनके खिलाफ मैंने
फौजदारी कार्रवाई की मानहानि की। साथ ही मैंने एक सिविल न्यायालय में एक दावा भी पेश किया जिसमें मैंने 3 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि की मांग की थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने मेरा 2019 में दावा डिक्री करते हुए 2 लाख रुपए की राशि वसूली के आदेश जारी किए थे। उसी वसूली की कार्रवाई के दौरान मेरे द्वारा इनकी संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई की गई, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश से 6 लोग पूर्व में उपस्थित हुए थे। उन उपस्थित लोगों ने माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर के मेरे से व्यक्ति से माफ़ी मांगी और न्यायालय में भी कहा कि हमसे गलती हो गई। तब मैंने उन 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप करने की अर्जी लगाई थी और 4 जने जो अन्य बच्चे थे, जिसमें दाऊराम शर्मा भी है, जिनके खिलाफ ये नीलामी की कार्रवाई की गई है। और आज माननीय तहसीलदार महोदय ने 2,55,846 रुपये की वसूली की कार्रवाई जारी की है, जो नीलामी 9 जुलाई को ग्राम पंचायत बांदरोड़ा के प्रांगण में होगी। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय भाजपा नेता व पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची की ओर से बुधवार को कस्बे के दिशी गार्डन में धनोप माताजी को समर्पित भोजन प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों व कस्बेवासियों सहित मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, भिनाई एसडीएम सुनील झिंगोनिया, मसूदा विधानसभा संयोजक सुभाष वर्मा, केकड़ी बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, तहसीलदार नीलम राठौड़, विकास अधिकारी अर्जुन सिंह, सीबीईओ अशोक राव, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल रेहलानी, पंचायत समिति सदस्य कान सिंह रावत, पत्रकार रामसुख गुर्जर, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मंगल सिंह गुर्जर, शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला मंत्री अर्जुन खींची, आरएलपी नेता जगदीश लांबा, गणेश चौधरी, युवा भाजपा नेता भंवरलाल भड़ाना, गोपाल गुर्जर सहित समाज बंधु नाथुराम टाकपुष्कर, भागचंद खींची सरवार, लादूराम जी शाहपुरा, सरवार भाजपा मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खटीक ने शिरकत कर भोजन प्रसादी ग्रहण की। वहीं इस मौके पर खींची के खास मित्रों ने भाजपा नेता तुलसीराम खींची को जन्मदिन की विलंबित बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया, जिसकी जानकारी सबको होते ही कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक आम व खास व्यक्ति द्वारा खींची को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया गया। खींची ने बताया कि धनोप माताजी के उनका इष्ट है, जिनकी कृपा दृष्टि से परिवार में सुख, शांति व समृद्धि बनी हुई है, इसलिए माताजी की प्रसादी का आयोजन किया गया था, जो बारिश के मौसम के चलते वहां प्रसाद चढ़ाकर उसका वितरण दिशी गार्डन में किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित मेहमानों ने भाजपा नेता व पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची के व्यवहार की प्रशंसा करते हुए कहा कि खींची ने मेहनत व ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए न केवल अपने परिवार के स्तर को ऊंचा किया, बल्कि कस्बेवासियों सहित इष्ट मित्रों, समाज बंधुओं की भरपूर सेवा करते हुए समाज सेवक के रूप में पहचान बनाई है तथा वर्तमान में भी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज उनके इस समारोह में हजारों शुभचिंतकों ने उपस्थित होकर उनका अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस खास मौके पर पहुंचे मेहमानों के लिए खींची परिवार ने बेहतरीन व्यवस्थाएं करते हुए सभी को लजीज भोजन करवाते हुए कस्बे के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। कार्यक्रम में उपस्थित खास मेहमानों का खींची परिवार की ओर से भव्य अभिनंदन करते हुए साफा पहनाकर शुभकामनाएं दी गई। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ भिनाई में। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ के लोकप्रिय नेता तुलसीराम जी खींची जी का जो अभी परसों जन्मदिन था, और आज इन्होंने धनोप माता जी के धोख लगाकर यहाँ अपने मित्रों को और सभी को शुभकामनाएं देते हुए यहाँ भोजन प्रसादी के लिए आयोजन किया है। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ चल रहा है दिशी गार्डन भिनाई में। मैं आपकी बात करा रहा हूँ यहाँ के कुछ कार्यकर्ता और कुछ इनके खास लोग। और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे आज सावन लाल जी के सुपुत्र रामस्वरूप जी लांबा अभी मेरे सामने मिले थे, जो जिनके पिताजी के खास कार्यकर्ता माने जाते रहे और जिनकी पहचान जहाँ बात भिनाई की होती थी, बात जहाँ सावनलाल जी की होती थी, तुलसीराम जी खींची का नाम पहले आता था और इन्होंने उस नाम को आज भी मेंटेन कर रखा है। आज उन्हीं के सुपुत्र रामस्वरूप जी लांबा अभी आकर के इनको बधाई और शुभकामनाएं देके गए। इस कार्यक्रम में बहुत से यहाँ जनप्रतिनिधि और यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कुछ कार्यकर्ताओं से। आप ये मंगल जी गुजर है, यहाँ के भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। बताइए आज के कार्यक्रम का क्या ऑब्जेक्ट रहा और विशेष क्या रही आपकी? आज का कार्यक्रम ये रहा कि परसों इनका जन्मदिन था सरपंच साहब का, क्योंकि उसमें धनोप माता रानी की रसोई रखी गई और यहाँ सभी कार्यकर्ता और इनके पदाधिकारी हमारे सब इनका जन्मदिन मनाया और अच्छा काम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई साथी? हाँ, भागचंद जी भी मौजूद आज यहाँ सरवाड़ के। ये भी पूर्व सरपंच साहब तुलसीराम जी खींची, जिनका परसों जन्मदिन था और आज उसी खुशी में माता जी की रसोई रखी है, जिसमें सभी नेता लोग और सभी अधिकारी वगैरह सब आए। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये भंवरलाल जी भी है, हमारे जिला युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। बताएं भंवरलाल जी, कैसा लगा आज आपको? हमारे लोकप्रिय हमारे तुलसीराम जी सरपंच साहब का जन्मदिन था परसों, तो आज हमारे मित्रगण और यहाँ के पंचायत समिति से एसडीओ ऑफिस से सभी जो कर्मचारी हैं उन्हीं को सभी को बुलाकर और भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया और आराम से प्रसादी की और जन्मदिन शुभकामनाएं दी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मार साहब, आप भी बताएं हमारे लोकप्रिय नेता के बारे में। अर्जुन जी खींची ये बहुत यहाँ के लोकप्रिय शिक्षक हैं, बताएं सर। हमारे बड़े भ्राता तुलसीराम जी का परसों के दिन जन्मदिन था और माँ धनो माता जी की कृपा से आज आपने यहाँ पर एक रसोई रखी है। लगभग 1000 आदमी का खाना यहाँ पर रखा है और नेता लोग, कई सारे नेता लोग और सभी अधिकारी, उपखंड अधिकारी महोदय और अभी तहसीलदार जी महोदय पधार चुके हैं महोदय, वो भी आ रहे हैं और लांबा साहब भी आए हैं, एमएलए साहब, और अभी जानकारी मिली हमारे वीरेंद्र सिंह जी कनावत साहब भी आने वाले हैं, साथ ही केकड़ी विधायक भी आने वाले हैं और सभी मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, मेहमान, परिवार के सभी आए हुए हैं और बहुत ही अच्छी रसोई चल रही है। देख सकते हैं मित्रों, ये इनकी लोकप्रियता है हमारे सरपंच साहब की कि 3 विधायक यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद है और सारे कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रशासन, यहाँ की पुलिस सारी मौजूद है। निश्चित तौर पे यहाँ जो आएगा वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुलसीराम जी सरपंच साहब को, धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल पूर्ण रूपेण लागू होती है नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा के ऊपर। गुरुवार को पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची की ओर से आयोजित भोजन प्रसादी के कार्यक्रम शिविर में विधायक रामस्वरूप लांबा न केवल उपस्थित रहे वरन कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक आम व खास कार्यकर्ता से मिलकर उसकी कुशलक्षेम पूछी और सभी से सहजता से वार्ता की। ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है, लगभग हर 2-3 दिन में विधायक रामस्वरूप लांबा मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच आयोजित कार्यक्रमों में सहज व सरल अंदाज से उपलब्ध रहते हैं, जिसे देखकर वहां उपस्थित आमजन के मुंह से यही शब्द सुनने को मिले जो मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूं। और जनता जनार्दन जब किसी जनप्रतिनिधि का अभिनंदन करती है तो भी पता लग जाता है कि अभिनंदन के साथ उनकी भावना कितनी जुड़ी हुई है। क्षेत्र की जनता को और चाहिए भी क्या, सुख, दुख और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देकर राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय सांवरलाल जाट ने भिनाय विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय जननेता की इमेज बनाई थी, जिसके चलते उनके सामने कोई नेता टिक नहीं पाया था। और दोस्तों, आम आदमी को विधायक से काम भी क्या पड़ता है? विधायक से ज्यादा काम उन लोगों को पड़ता है जिनको ठेकेदारी करनी है, दलाली करनी है, 2 नंबर के धंधे करने हैं या फिर सरकारी योजनाओं का फोकट में घर बैठे लाभ लेना है। तारांकन और किसका काम पड़ता है एमएलए से? आप ही बताओ दोस्तों, आपको कब काम पड़ा एमएलए से? जहां तक क्षेत्र के विकास की बात है दोस्तों, तो विकास करवाने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सभी प्रदेशवासियों को समान अनुपात में मिलता है। इसके अलावा विधायक का निजी फंड होता है। उसके बाद ज्यादातर समस्याएं तहसील, उपखंड कार्यालय, पंचायत समिति या थाने से संबंधित होती है। अगर विधायक इन कार्यालयों में अच्छा और ईमानदार अधिकारी लगा दे तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई समस्या बाकी रह जाती हो। आम जनता को एक विधायक या जनप्रतिनिधि से सिर्फ यही चाहिए होता है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके सुख दुख में शामिल हो और कभी फोन करे तो उठाकर रिस्पांस दे दे। मैं बात कर रहा था नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा की। तो मित्रों, ये बात बिल्कुल सही है कि विधायक रामस्वरूप लांबा भले ही सीधे हैं, भोले हैं, वाक चातुर्यता उन्हें ज्यादा नहीं आती होगी, लेकिन आम जनता ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को पसंद करती है जो सहजता, सरलता से उनके निमंत्रण पर सुलभ रूप से उपलब्ध हों। इसलिए मैं कह सकता हूं कि विधायक लांबा का नसीराबाद में ही नहीं मसूदा में भी डंका बजता है। बिना किसी पूर्वाग्रह के मेरे अपने विचार। निकटवर्ती ग्राम पंचायत रामपाली और गोपालपुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संभल पखवाड़ा के तहत प्रशासनिक शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों के माध्यम से उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। दोनों गांवों में कुल 194 प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया गया, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली। शिविरों में राजस्व विभाग द्वारा सीमा ज्ञान के 34, नामांतरण के 49, रास्तों से जुड़े 12 और आपसी सहमति से बंटवारे के 7 प्रकरणों का समाधान किया गया। पंचायत राज विभाग की ओर से 56 पट्टे वितरित किए गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 2 लीकेज सुधार कर पानी की समस्या दूर की गई। कृषि विभाग ने 15 मृदा परीक्षण नमूने लिए और 10 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। विद्युत विभाग ने 4 स्थानों पर पेड़ों की छंटाई की जो बिजली लाइनों में बाधा बन रहे थे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 5 आवेदनों का निस्तारण किया।
रामपाली शिविर का निरीक्षण विधायक शत्रुघ्न गौतम, उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, तहसीलदार सरवार बंटी राजपूत और पंचायत समिति के विकास अधिकारी दिशी शर्मा ने किया। वहीं गोपालपुरा में शिविर का अवलोकन अजमेर सीओ रामप्रकाश के साथ अधिकारियों की टीम ने किया। सभी अधिकारियों ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय दर्शन ये सिखाता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से यह पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है ताकि आमजन को तहसील या दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान गांव में ही हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरे किए जाएं ताकि जनता को वास्तविक लाभ मिल सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्होंने कहा कि अंत्योदय संभल पखवाड़ा ग्रामीण विकास और जनकल्याण की दिशा में एक सशक्त और प्रभावशाली पहल साबित हो रहा है। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद थे।